अब एक और कमाल की बात ध्यान से सुनिए, मैंने शुरुआत में इसका जिक्र किया था। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से आपने पूरे साल कार्य असंभव नहीं रहेगा जो आपके जीवन में आपको लगता है कि ये कैसे होगा। 8 पाठ महास्तोत्र के बहुत ज्यादा होते हैं एक बैठक में, क्योंकि उस प्रहर की पूजा भी आपको करनी है, उस पूजा के साथ साथ आपको ये सारे पाठ भी करने हैं। आप अपने जीवन में भगवान शिव की अद्भुत कृपा होते हुए देखेंगे देखेंगे देखेंगे, ये तय बात है। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम। नमन मित्रों, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि का महापर्व आने वाला है। इस पर एक वीडियो मैंने पिछले रविवार को प्रेषित किया था, शिव महास्तोत्र के ऊपर। बहुत अद्भुत वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप भगवान शिव के बहुत बड़े रहस्यों से उनको जानने से चूक रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपको ज़रूर देखना चाहिए मेरे इसी चैनल पे मेरा पिछला वीडियो शिव महास्तोत्र के ऊपर। चलिए, महाशिवरात्रि पे पूजन का क्या महत्व है, व्रत किस प्रकार करना चाहिए, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, बहुत अद्भुत अद्भुत उपाय लेकर आया हूँ। एक तरह से उपाय मानिए, एक तरह से व्रत मानिए। अंत में कुछ ऐसी बातें रहेंगी जो आपका जीवन बदल देंगी। शिव पुराण के अनुसार 4 चीजें ऐसी हैं आपके जीवन में जो आपको मुक्ति का मार्ग आपका प्रशस्त कर सकती हैं, आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण कर सकती हैं, आपके जीवन से संकटों का समूल नाश कर सकती हैं। भगवान शिव का पूजन, रुद्र मंत्र का जाप, शिवालय के अंदर उपवास और काशी में मरण। काशी नगरी में जिसकी मृत्यु होती है उसके भी मुक्ति के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से ऐसा सोमवार जो अष्टमी से युक्त हो, सोमाष्टमी जिसको हम बोल सकते हैं, और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, ये दोनों पे व्रत करने पर भी शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। बात हम यहाँ पर कर रहे हैं शिवरात्रि पूजन को। महाशिवरात्रि का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार 8 नाम इस प्रकार से बताए गए हैं जिनसे अगर आप भगवान शिव का पूजन करते हैं और चारों प्रहर की पूजा इस प्रकार से करते हैं जैसा इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूं, आप अपने जीवन में भगवान शिव की अद्भुत कृपा होते हुए देखेंगे देखेंगे देखेंगे, ये तय बात है। इससे पहले कुछ बातें मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि भगवान शिव का पूजन देखिए बिना मंत्र के कभी नहीं करना चाहिए। कोई न कोई मंत्र हो, किसी न किसी की मंत्र को जपते हुए भगवान शिव का पूजन करें। उनको पूजन करने का मतलब आप समझ, पंचोपचार पूजा या षोडशोपचार पूजा या दशोपचार पूजा, तो कोई भी मंत्र के साथ ही ये पूजाएं आपको करनी चाहिए। जब भी आप भगवान शिव का पूजन करें कोई ना कोई मंत्र अवश्य जपें। मंत्र नहीं जप सकते तो कोई ना कोई नाम ले सकते हैं। शिव का नाम या शिव का मंत्र का जाप, इसके साथ ही पूजन करना चाहिए। कई बार कंफ्यूजन होता है हमारे त्योहारों में, हमारे बड़े बड़े पर्वों में, कि शिवरात्रि तो कल है कि आज है, जन्माष्टमी कल है कि आज है, जन्माष्टमी 7 तारीख की है कि 8 तारीख की है। देखिए, इसका बहुत सिंपल सा चीज़ें समझ लीजिए। जिस पर्व का मूल महत्व जिस तिथि को जिस समय पर होता है वही उसकी मूल त्योहार माना जाता है। कैसे? जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्म का त्योहार है। भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि के 12 बजे हुआ था। रात्रि के 12 बजे जब रोहिणी नक्षत्र था तब जन्माष्टमी मनाई जाती है, क्योंकि रात्रि की पूजा है ना। मोहरात्रि कहा जाता है जन्माष्टमी को, रात्रि पूजन है। तो जिस रात्रि को रोहिणी नक्षत्र हो, अष्टमी तिथि हो, वो जन्माष्टमी मनानी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से शिवरात्रि भी रात्रि का त्योहार है। जिस रात को 12 बजे चतुर्दशी तिथि लगी हुई हो वही शिवरात्रि कही जानी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाना है, स्नान ध्यान करके भगवान शिव का, आपके आसपास जो कोई भी मंदिर हो, कोई पुराना मंदिर हो, भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग हो, वो सबसे श्रेष्ठ। नहीं तो जो भी मंदिर आपके बगल में हो वहाँ पर जाइए, नहा धोकर वहाँ पर जाकर भगवान शिव की पूजा कीजिए। सामान्य पूजा कीजिए, 1 लोटा जल चढ़ाइए। सामान्य पूजा जो भी आप जितना आप कर सकते हैं उतना करके हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान नीलकंठ, मैं आज महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर अपनी यथाशक्ति, अपनी यथा समय, यथा संख्या, अपनी यथा सहजता, यथा सामर्थ्य में आपका व्रत करने का संकल्प लेता हूँ। कृपया मुझ पर दया करें, मुझ पर कृपा करें, मुझे काम आदि दोषों से रहित रखकर इस व्रत में मुझे सफलता प्रदान करें। ठीक है, कोई काम ना हो तो भी आप बोल सकते हैं। ऐसा बोलकर फिर आप उसी समय से अपना व्रत स्टार्ट मानिए। पूरे व्रत के दौरान कोशिश कीजिए कि अगले 24 घंटे आपको मौन रहना है। अगर आप मौन रह सकते हैं, सिर्फ मंत्रों के अलावा, पूजन मंत्र के अलावा आपको कुछ भी नहीं बोलना है, इतना आप ध्यान रखिए। ये मेरा परसेप्शन है, मेरी तरफ से अपना एडिशन अलग से मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा कर लोगे तो बहुत सुंदर रहेगा। चुप रहिए, किसी बड़े व्रत के दिन आप चुप रहिए, मौन हो जाइए। नहीं रह सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कि पुस्तक में नहीं लिखा है।
तो ऐसा संकल्प लेके आप अपना व्रत शुरू कीजिए। पूरे दिन भर आप अपने रात्रि पूजा की तैयारी कर सकते हैं, अपने पुष्प इकट्ठा कर सकते हैं, और भी कोई काम हो तो दिन भर आपको बिल्कुल व्रत के साथ, संयम के साथ अपना दिन भर व्यतीत करना है, मौन के साथ व्यतीत करना है। अब आ जाते हैं रात्रि में, रात्रि पूजन पे। मुख्य पूजन रात्रि प्रथम प्रहर से लेकर चतुर्थ प्रहर तक 4 प्रहर की भगवान शिव की पूजा होती है महाशिवरात्रि पे, हर हिंदू जानता है। ठीक है, प्रथम प्रहर में आपको, प्रथम प्रहर से पहले ही आपको संकल्प ले लेना है कि फिर वापस से हाथ में जल लेकर भगवान शिव के सामने आपको अपने घर में या किसी शिवालय में संकल्प ले लेना है कि मैं आज महाशिवरात्रि पर्व की रात्रि को भगवान शिव की, महादेव की चारों प्रहर की पूजा का संकल्प लेता हूं और यथाशक्ति पूजन करके यथाशक्ति जप का संकल्प लेता हूं। भगवान इसमें मुझे सफलता प्रदान करें, मुझ पर दया करें। इस प्रकार से हाथ में जल लेकर आप भगवान के सामने आप जल छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इस वीडियो की सबसे मुख्य बात है किस प्रकार से आपको पूजा करनी है। देखिए, जब हम पूजा करते हैं तो भगवान को सबसे पहले जो है हम भगवान का आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको आसन समर्पण करते हैं और फिर उनकी पूजा स्टार्ट करते हैं। ये सारा करने के बाद, तीनों चीज़ें करने के बाद आपको भगवान की स्थापना करनी है और उसके बाद 8 प्रकार के उपचार आपको करने हैं और 8 प्रकार के मंत्र। यहाँ पर मैं प्रत्येक उपचार के लिए एक मंत्र आपको बता रहा हूँ, उस मंत्र को बोलते हुए उस पर्टिकुलर उपचार को आपको करना है। उपचार माने वो विशेष पूजा। 8 उपचार कौन कौन से हैं? स्नान, अभिषेक, यज्ञोपवीत, वस्त्र, गंध, पुष्प, दक्षिणा और नमस्कार। ये 8 उपचार हैं। प्रत्येक उपचार को करते समय, प्रत्येक प्रकार का कार्य करते समय आपको पर्टिकुलर 8 प्रकार के अलग अलग मंत्र बोलने हैं। भगवान के 8 नाम हैं, ये मैं पहले बता देता हूं आपको कौन कौन से हैं। भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। ये 8 नाम है। इन 8 नामों के पहले श्री लगाकर बाद में चतुर्थी विभक्ति पर्यंत नमः लगाकर आपको पूजा करनी है। कैसे? सबसे पहले स्नान करवाना है तो ओम श्री भवाय नमः स्नानम समर्पयामि, इस प्रकार से स्नान कराते वक्त ये मंत्र आपको बोलना है। इसी प्रकार से ओम श्री शर्वाय नमः अभिषेकम समर्पयामि, इतना बोलकर आपको अभिषेक करना है। ओम श्री शर्वाय नमः, ओम श्री शर्वाय नमः, ओम श्री शर्वाय नमः। अभिषेक की जल की धारा आप उनके ऊपर छोड़ सकते हैं, जितना आपके पास जल उपलब्ध हो, जितना छोटा बड़ा कम ज्यादा जो भी। फिर भगवान को साफ वस्त्र से पहुंचकर वापस अपने स्थान पर विराजित कर दीजिए। उसके बाद आपको यज्ञोपवीत समर्पित करना है। ओम श्री रुद्राय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। ओम श्री पशुपतये नमः वस्त्रम समर्पयामि। ओम श्री उग्राय नमः गंधम समर्पयामि, भगवान को टीका लगाना है। ओम श्री महते नमः पुष्पम समर्पयामि। ओम श्री भीमाय नमः दक्षिणाम समर्पयामि। और अंत में ओम श्री ईशानाय नमः नमस्कारम समर्पयामि। इस प्रकार से नमस्कार पर्यंत 8 उपचार आपने कर दिए, भगवान की 8 प्रकार से आपने पूजा करी। ठीक है, इसके बाद जो भी मंत्र, स्तोत्र, कवच, पाठ आप इस रात्रि को करना चाहते हैं उसको आपको पहले प्रहर से शुरू करते हुए चौथे प्रहर तक, प्रत्येक प्रहर में उसके पहले प्रहर का दुगुना मंत्र आपको अगले प्रहर में करना है। चलिए समझिए, जैसे कोई मंत्र आपने लिया, जैसे सामान्य शिव पंचाक्षर मंत्र ही ले लिया। शिव पंचाक्षर मंत्र का अब आपको जाप करना है, क्योंकि पूजन के बाद जाप अवश्य करना चाहिए। तो जब तक पहला प्रहर चलता है तो आपको अपनी श्रद्धा और सहजता के अनुसार उतनी उस प्रहर तक आपको शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, पहले प्रहर में अगर आपने 11 माला शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप का संकल्प लिया है या 1100 मंत्र का संकल्प जो आपने लिया है, तो उसके अगले प्रहर में वो 2200 हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। ये आरोही पूजा है। इस प्रकार से ये विशेष विधान शिव पुराण में दिया गया है। तो पहले प्रहर में जितने मंत्र आप जपते हैं उससे डबल दूसरे प्रहर में, दूसरे के डबल तीसरे प्रहर में, तीसरे के डबल चौथे प्रहर में। तो उसी प्रकार से आप समझ के चलिएगा कि चौथे प्रहर में कितने हो जाएंगे, मैं कितना जप सकता हूं, उसी के अनुसार आप पहले प्रहर में अपने जप का संकल्प लीजिएगा। ऐसा ना हो कि दिन उग जाए और दिन में अगले दिन के 10 बजे तक 11 बजे तक आप बैठे हैं जप कर रहे हैं, क्योंकि संकल्प तो ले लिया, उसको पूरा निभाना है। तो थोड़ा सा आप इस बात को समझ के चलिएगा। यही नियम किसी स्तोत्र के ऊपर, कवच के ऊपर भी लागू हो सकता है। जैसे शिव महास्तोत्र का आपने संकल्प लिया, शिव महास्तोत्र जिसका पिछले मैंने वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो, बहुत अद्भुत स्तोत्र है। पहले प्रहर में आप उसका एक पाठ का संकल्प ले लीजिए कि एक पाठ अब भगवान मैं आपको प्रसन्न करने के लिए इसका पाठ में जप करता हूँ। ठीक है, और प्रत्येक प्रहर में आरोही क्रम से इसका जप करूँगा, ये आपने बोल दिया। पहले प्रहर में महास्तोत्र का 1 पाठ, दूसरे प्रहर में 2 पाठ, तीसरे प्रहर में 4 पाठ और चौथे प्रहर में 8 पाठ। ये कंटिन्यू 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार से चलेगा। तो यही चीज़ अमोघ शिव कवच पे भी लागू हो सकती है, कोई शिव सहस्त्रनाम पे भी लागू हो सकती है। आप जितने निभा सकें प्लीज़ आप उतना ही संकल्प लीजिएगा। मैं फिर 8 पाठ महास्तोत्र के बहुत ज़्यादा होते हैं,
एक बैठक में, क्योंकि उस प्रहर की पूजा भी आपको करनी है, उस पूजा के साथ साथ आपको ये सारे पाठ भी करने हैं, तो उसी के अनुसार आप सोच के कीजिएगा। नहीं कर सकते तो स्तोत्र पाठ मत कीजिए, सिंपल आप जप कर लीजिए। एक तरीका और बताता हूँ, जप को इस आरोही क्रम में ले लीजिए, स्तोत्र पाठ को नियम से एक ही रखिए। जैसे आपने सामान्य शिव पूजा करी, उसके बाद एक पाठ महास्तोत्र का कर लिया, उसके बाद आपने शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप किया, ठीक है, 5 माला ले ली, ठीक है, 5 माला जब शिव पंचाक्षर मंत्र का, अगले प्रहर में वापस सारी पूजन किया, एक पाठ महास्तोत्र का किया, फिर उसके बाद 10 माला आपने शिव पंचाक्षर मंत्र का ले लिया, ठीक है, ये निभ जाएगा। तीसरे प्रहर में एक महास्तोत्र, 20 जो है वो शिव पंचाक्षर मंत्र का माला का जप, 20 माला हो गई। चौथे प्रहर में एक महास्तोत्र हो जाएगा और 40 माला जो है वो शिव पंचाक्षर मंत्र की हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी तरह से एक सेटअप कर सकते हैं, शुरुआत में बोल करके इतने पाठ में करूंगा, उसी के अनुसार जो अपना पहला से सोच के रखेगा कि मैं इतना कर पाऊंगा, उतना ही आपको करना है। इसके बाद जब आपका ये सारा कंप्लीट हो जाए, सब आपने पूरी रात हो जाए, चारों प्रहर की जाग कर पूजा करनी है, प्रसन्न मन से करनी है, मौन रहते हुए करनी है, शिव का चिंतन करते हुए करनी है। तो चारों प्रहर जब आपके कंप्लीट हो जाए, तब अगले दिन आपको एक बटुक, एक कन्या, एक ब्राह्मण और एक सन्यासी, ये 4 लोगों को आपको अपने घर पर बुलाकर उनके चरण धोकर उनकी सेवा करते हुए उनको भोजन करवाना है और उनको दक्षिणा प्रदान करनी है, दक्षिणा सहित उनको भोजन करवाना है। बटुक मने 8 साल 10 साल से छोटा बच्चा, लड़का, ठीक है। कन्या मने 10 वर्ष से छोटी कन्या। ब्राह्मण मने कोई भी ब्राह्मण, यज्ञोपवीत वाला ब्राह्मण हो, जो जनेऊधारी ब्राह्मण हो, जो अपने आचार विचार से शुद्ध हो, जो वेदों का अनुसरण करता हो, वैदिक हो, आस्तिक हो, शुद्ध सनातनी हो। और एक सन्यासी अगर आपको मिल जाए, कोई साधु हो, अपने आसपास कोई सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, आपकी किस्मत में हो ऐसे, तो आप उनको बुलाकर, इन 4 लोगों को बुलाकर आप अपने घर पे दक्षिणा सहित भोजन करवाइए। इनमें से कोई न हो तो प्लीज़ परेशान ना हो, कमेंट में इस प्रकार से दुखी ना हो कि अरे बाप रे, सन्यासी तो है नहीं हमारे आसपास, क्या करें। कोई बात नहीं, जो है वो हैं, जो 3 लोग हैं उन 3 को बुलाइए और उनको दक्षिणा सहित भोजन करवाइए, उनको प्रसन्न करके घर से भेजिए। अब आपका जो है, अब अंत में आप ये सारा करने के बाद आपको भगवान के सामने अंत में अर्पण करना है। कहाँ पे? उसी शिव मंदिर में जाकर जहाँ पर आपने व्रत का संकल्प लिया था, उसी शिव मंदिर में जाइए और वहाँ पर वापस अपने हाथ में जल लेकर भगवान शिव के सामने मन में बोलिए कि मैंने अपनी शक्ति से, अपनी सहजता से, अपनी सामर्थ्य से ये महाशिवरात्रि का व्रत संपन्न किया। प्रभु, अच्छा हुआ बुरा हुआ इसका फल मुझे पूरा देना, मुझे इसका पूरा लाभ प्रदान करना, मेरे पे दया करना और मुझे क्षमा करना। ऐसा बोलते हुए जल अर्पण कर दो, भगवान से क्षमा मांग लो, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करो भगवान। इस प्रकार से आपका ये व्रत संपूर्ण होता है। अब एक और कमाल की बात ध्यान से सुनिए, मैंने शुरुआत में इसका जिक्र किया था। ये व्रत प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी आप कर सकते हैं, हर महीने। अगर इस प्रकार से आपने पूरे साल 12 व्रत अगर आपने ये कर लिए, तो ऐसा कोई कार्य असंभव नहीं रहेगा जो आपके जीवन में आपको लगता है कि ये कैसे होगा। ऐसा कोई काम आपके जीवन में नहीं बचेगा जो आपने चाहा हो और न हो आगे। ईश्वर की, भगवान शिव की, ईशान की इतनी अद्भुत कृपा आपके ऊपर बरसेगी, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी इससे पूर्ण होगी। पूरे मन से विधिवत आपने अगर ये 12 महीने ये व्रत आपने अगर कर लिया, इसी विधि से 4 प्रहर की पूजा के साथ। चलिए, ये आज की हमारी चर्चा यहीं तक थी। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिचा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।